किस्त नंबर 19 दिल अदल बदल। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सानिया एक बच्चे को फीडर से दूध पिला रही थी, जबकि दूसरा झूले में सोया हुआ था। नबील के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे। सानिया मेरी बहन के बच्चों की मां बन गई है, इसलिए मैंने भी इसे बहन मान लिया है। तुम भी इसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। तकरीबन गिनती पहले आली मेरे साथ इस कमरे में थी, अब इसकी जगह सानिया ने ले ली थी, मेरे 2 बच्चों की मां बनकर। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अस्सलाम अलैकुम, सानिया ने मुझे सलाम किया था। मैंने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया और खामोश ही बैठा रहा। कोई आधे घंटे बाद सानिया ने ट्यूब लाइट बंद करके 0 का बल्ब जला दिया था। मैं भी सोफे पर ही लेट गया। जब सानिया ने यह देखा तो वो भी झूले की तरफ मुंह करके लेट गई, जिसमें मेरे दोनों बेटे सोए हुए थे। कोई आधे घंटे बाद सानिया अपने बेड से उठी और अपना कंबल अलिफाटे आलिफ और मेरे ऊपर डाल दिया और खुद अलमारी खोलकर कुछ तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर इसे 2 खेस मिल गए थे। सानिया ने इनको निकाला और अपने ऊपर लेते हुए लेट गए। कोई घंटे बाद मेरा दूसरा बेटा रो पड़ा। सानिया ने जल्दी से इसे उठाया, अपने सीने से लगाया और इसे भी दूसरे फीडर से दूध पिलाया। वो सानिया की छाती के साथ लगा लगा ही सो गया तो सानिया ने उसका बोसा लिया और इसे फिर से झूले में डाल दिया। रात भर मैंने 0 बल्ब की रोशनी में आधी खुली और आधी बंद आंखों के साथ सानिया को आली के बच्चों की मां के रूप में देखा। सानिया ने इस सलाम के अलावा मुझसे कोई दूसरी बात नहीं की। मैंने तो उसके सलाम का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा था। अगली चंद रातें भी इसी तरह गुजर गई। मैं सोफे पर पड़ा रहता और सानिया कभी बेड पर सो जाती और कभी उठकर मेरे बेटों को सीने से लगाकर सुलाने लगती। फर्क सिर्फ इतना आया था कि पहली रात सानिया के ऊपर 2 खेस और अब एक रजाई थी। इन चंद रातों में न सानिया ने मुझे बुलाया और न ही मैंने सानिया से कोई बात की। सब घर वालों के साथ सानिया का रवैया बड़ा अच्छा था, खासतौर पर मेरे बेटों के साथ। उन पर तो वो वारी वारी जाती। वो मैं भी पिछली चंद रातों के दौरान खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया था। कहाँ एक वो सानिया जो अपनी नाक पर मक्खी तक को नहीं बैठने नहीं देती थी, और एक ये सानिया जो मेरे बेटों का नाक मुंह चूमते नहीं थकती थी। चंद दिन बाद मैं नानी को रेलवे स्टेशन ट्रेन पर बिठाने गया। नानी मुल्तान जा रही थी। ट्रेन के आने में अभी वक्त था। मैं और नानी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे। नानी ने मेरी तरफ देखते हुए बात शुरू की। मैं जानती हूँ तुमने अब तक सानिया को बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया। बेटा, अब तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। वो पहले ही बहुत दाखी है, इसे मजीद दाके मत दो। इसे अपना बना लो। वो तो दाके देने वाली है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। नानी ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर पूछने लगी, क्या दाके दिया है इसने तुम्हें? यही ना कि उसने तुम्हारी बजाय इस मुए डीलर से शादी कर ली। और बताओ। हाँ, बाप की थानेदारी पर उसको गुरूर जरूर था, मगर उसके बाप का रातबा और ओहदा भी उसका घर नहीं बचा सका। तुम्हें पता है वो डीलर इससे शराब पीकर मारा करता था। जब आली और सानिया फोन पर बात करती थी तो इसे लगता था कि सानिया तुमसे बातें करती है। इस कमीने ने सानिया पर बड़े जुल्म ढाए हैं। यहाँ ना जाओ, वो ना करो, इससे ना मिलो। बात बात पर रौका टोकी करता था वो बेगैरत। एक दिन टेलीफोन का बिल देखकर सानिया से कहने लगा, अपने यार को लाहौर कम फोन किया करो। सानिया ने सफाई दी कि मैं तो आली से बात करती हूँ, तो गुस्से से चलाया, टेलीफोन का बिल तुम्हारा बाप देगा। सानिया ने इसे मना किया कि वो इसके बाप को बीच में मत लाए, तो उसने सानिया को बहुत मारा। जब ये खबर तेरे खालू तलत को पता चली तो उसने खुर्रम की खूब मुरम्मत की। खुर्रम ने गुस्से में आकर सानिया को तलाक दे दी और मुल्तान में यह खबर मशहूर कर दी कि सानिया का अपनी खाला के बेटे महरूज से चक्कर था, इसलिए मैंने इसे तलाक दी है। अली को लगता था कि इसकी वजह से ही सानिया को तलाक हुई है, इसलिए वो सानिया का तुमसे निकाह करवाना चाहती थी। अली ने सानिया से भी बात की थी। पहले तो इसने इनकार कर दिया था, फिर आली के समझाने पर वो मान गई, मगर तुम नहीं माने थे। अगर आली जिंदा होती तो वो भी सानिया के साथ तुम्हारा निकाह करवा के ही दम लेती। महरूज बेटा, सानिया थोड़े गुस्से वाली है, सबके साथ खुलती मलती नहीं, खरी बात करती है।
सबका अपना अपना मिजाज होता है, इसका भी है। इन सब बातों के बावजूद वो दिल की बड़ी अच्छी है। इंजन की सीटी बज गई थी। नानी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। अगर ट्रेन न आती तो नानी की बातों का सिलसिला मजीद चलता। मैंने नानी को ट्रेन में बिठाया। जब मैं वापस आने लगा तो नानी ने मेरा माथा चूमा और बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, सानिया का ख्याल रखना। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।